भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। आज का प्रसंग है, आज की जो चर्चा है वो है कि हमारा सब का मन साधना में या पूजा में या भक्ति में क्यों नहीं लगता। हम सब लोग हैं, मनुष्य हैं, काम करते हैं, लेकिन इच्छा होती कि हम साधना करें, हम पूजा करें भगवान की और भक्ति करें, लेकिन चाहते हुए भी मन नहीं लगता है। शरीर तो तैयार है साधना करने के लिए, भक्ति करने के लिए, पूजा करने के लिए, लेकिन मन नहीं तैयार। क्यों? क्योंकि सूक्ष्म शरीर का जो राजा है वो मन है, और जब तक मन नहीं तैयार होगा, मन ही योजना बनाता है, अंतःकरण के चतुष्टक है। मन योजना बनाता है, बुद्धि निर्णय लेती है और चित्त उसमें लग जाता है। जब चित्त लग गया तो फिर वो काम हो जाता है। तो शरीर ये कहता है, स्थूल शरीर, कि मैंने कार्य किया। इसलिए कहने का तात्पर्य है कि मन हमारा सबका, हम आप सबका साधना और पूजा तथा भक्ति में क्यों नहीं लगता। इसके कारण ये शरीर क्यों नहीं लगता है मन। तो मन के अंतर्गत, मन हमारे सूक्ष्म शरीर का राजा है, और मन के अंतर्गत दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्तियां होती हैं। दो प्रकार की संपत्तियां होती हैं, दो प्रकार की सेनाएं होती हैं, दो प्रकार की वृत्तियां होती हैं। एक दैवी वृत्ति जिसके अंतर्गत ज्ञान, वैराग, भक्ति, दया, धर्म, तेज, प्रज्ञा, समदम, ये 26 लक्षण होते हैं। और दूसरी सेना कौन होती है? आसुरी वृत्ति। जब हमारी इंद्रियां आसुरी वृत्ति में लग जाती है तो हमारा मन अशांत हो जाता है। फिर उस मन के द्वारा ना तो मन साधना में लगेगा, ना पूजा में मन लगेगा, और ना जो है भक्ति में लगेगा। तो आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से, जिन कारणों की वजह से हमारा मन, हमारा आप सबका मन साधना में क्यों नहीं लगता, भक्ति में क्यों नहीं लगता, और पूजा में क्यों नहीं लगता। तो हमारे मन के अंदर 5 क्लेश होते हैं और 9 विघ्न होते हैं। 9 विघ्न होते हैं, यानी दोनों को मिला दिया जाए तो कुल मिला के 14 विघ्न, जिसमें 5 क्लेश है, 9 विक्षेप है। तो 5 क्लेश पहले जानेंगे कि 5 क्लेश होते कौन कौन, जो हमारे मन को भक्ति, साधना और पूजा भजन में नहीं लगने देते। तो 5 जो क्लेश हैं, इनके बारे में पहले जानने का प्रयास। तो देखिए 5 क्लेश कौन कौन से हैं। ये 5 क्लेश हैं। नंबर 1, पहला क्लेश कौन सा है? अविद्या। अविद्या, ये अविद्या है पहला क्लेश। जो सत्य है उसको हम जान नहीं पाते, जिसको असीमता कहते हैं। जो सत्य है उसको हम जान नहीं पाते। तो पहला क्लेश है अविद्या। और दूसरा क्लेश क्या है? राग। तीसरा क्या है? द्वेष। पहला अविद्या, दूसरा है राग, तीसरा है द्वेष, और चौथा है अभिनिवेश, पांचवा असीमता। यही का ये पहला अविद्या, दूसरा असीमता, तीसरा राग, चौथा द्वेष, पांचवा अभिनिवेश। ये 5 है और 9 विघ्न है। 5 क्लेश है और 9 विघ्न है। यही हमें डिस्टर्ब करते हैं, यही हमारे मन को परेशान करते हैं, जिससे हमारा मन
पूजा भजन भक्ति साधना में नहीं लगता है। 5 क्लेशों की वजह से अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 क्लेश हो गए और 9 विघ्न हो गए। 9 विघ्नों में कौन कौन से विघ्न है? एक व्याधि, नंबर 1 व्याधि, दूसरा स्तयान, नंबर 1 व्याधि, नंबर 2 स्तयान, ये 9 विघ्न बता रहा हूँ। तीसरा संशय, चौथा प्रमाद और 5वां आलस्य, 6वां अविरति, अविरति, रति से अविरति होना, और 6वां भ्रांति दर्शन, 7वां आलस्य, 8वां अलाभ, 9वां अविस्थिति, ये 9 है। तो 9 विघ्न और 5 क्लेश, कुल मिला के 14 ऐसे राक्षस हैं जिनकी वजह से हमारा मन नहीं लगता है भजन में। तो पहला हम क्लेश जो आता है विद्या, इसके बारे में बताएंगे आप लोगों को कि अविद्या क्या होती है। देखिए, गोस्वामी जी ने अविद्या के बारे में अपने रामचरितमानस में लिखा है कि अविद्या किसे कहते हैं। कि एक दुष्ट है अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव पराभव कृपा। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव पराभव कृपा। कि जा बस जीव पराभव कृपा। जा बस जीव पराभव कृपा। बड़ी अच्छी बात बताई गोस्वामी जी ने कि जो अविद्या है ये क्या है। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, और जा बस जीव पराभव रूपा, ये अविद्या है। अविद्या किसे कहते हैं? सत्य को ना जानना, आत्मा को ना जानना, ये अविद्या नामक क्लेश है। अविद्या नामक क्लेश के कारण हम सत्य को नहीं जान पाते। हम सत्य को ना जानने के कारण गलत काम करो बैठते हैं। कोई काम, कोई कार्य सत्य है, कोई मामला सत्य है, सही है, और अविद्या के कारण हम उसको असत्य मान जाते हैं। और असत्य मान जाएंगे तो वाणी से असत्य निकलेगा, तो क्या होगा? क्लेश। उसका परिणाम क्या होगा? घातक होगा, दुखमय होगा। तो पहला क्लेश क्या है? अविद्या। यानी अविद्या का मतलब होता है सत्य को ना जानना। ये मन के अंदर जब अविद्या आ गई तो हमारा मन क्या करने लगेगा? सत्य को नहीं जान पाएगा तो असत्य काम करने लगेगा, असत्य करने लगेगा, सत्य नहीं पहचान पाएगा तो असत्य काम करने लगेगा, असत्य पूजा करने लगेगा, भक्ति में मन नहीं लगेगा, उसका भजन में मन नहीं लगेगा, क्योंकि सत्य को जानते ही नहीं। इसलिए पहला जो क्लेश है उसको कहते हैं अविद्या। दूसरा क्लेश क्या है? ये 5 क्लेश है। दूसरा क्लेश क्या है? असीमता, जिसको हम कहते हैं असीमता को अहंकार। सरल भाषा में उसको कहते हैं अहंकार। यदि हमारे मन के अंदर दूसरा क्लेश अहंकार रूपी क्लेश है, मैं और मेरा की भावना है, ये मेरा है, मैं मेरा की जो भावना है, ये मेरा, ये तेरा, ये सारी भावना है, अपना पराया, वसुदेव कुटुंबकम की भावना नहीं है। सियाराम में सब जग 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 जानी करो प्रणाम जोर जुग पानी की भावना नहीं है। ऊंच नीच का भाव है, अपने पराये का भाव है। मैं बहुत धनवान हूँ, मैं बहुत बलवान हूँ, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, इस टाइप का जो
अहंकार है, विचार है मन में। स्वयं को मन और शरीर से जोड़ना, नहीं जानता कि मैं अलग हूँ, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, शरीर अलग है। लेकिन मैं माने आत्मा, आत्मा को शरीर से जोड़ देना और कह देना मैं ही करता हूँ सब कुछ, मैं ही सर्वशक्तिमान, इसको कहते अहंकार। ये असीमता तो थी दुर्योधन के पास थी, रावण के पास थी, तभी तो विनाश हुआ। ये क्लेश था, सबसे बड़ा क्लेश है, दुख का कारण है, विनाश कर देता है परिवार। तो दूसरा जो क्लेश है वो क्या है? असीमता, जिसको हम अहंकार कहते हैं। पहला अविद्या था। अब तीसरा क्लेश क्या है? राग। राग क्या होता है? जिसको और सरल भाषा में कहते हैं आसक्ति। ये तीसरा क्लेश है। यदि तीसरा क्लेश मन में आसक्ति है, सुखद अनुभवों से जुड़ने की तीव्र इच्छा का होना, जिसमें दुख व सुख दोनों होते हैं। ऐसा सुखद अनुभव जिसमें दुख भी होता है और सुख भी होता है, उनसे चिपक जाना, जुड़ जाना, उसको क्या कहते हैं? आसक्ति। अब सुखद और दुखद अनुभव क्या होगा? कोई चीज हमें नहीं प्राप्त हुई, मिल गई एकदम बिना परिश्रम, किसी का घर मिल गया, अचानक खेती मिल गई, अचानक हम पैसे वाले हो गए, लेकिन परिश्रम तो किया नहीं और फिर एकदम चला गया, वो हमसे निकल गया, जिसमें आसक्ति लग गई थी। या यूँ कहें कि हमने प्रयास किया कि ये चीज़ हमें मिल जाएगी, हम ऐसा कर्म कर रहे हैं, हमें ये चीज़ मिल जाएगी, आसक्ति जुड़ गई हमारी, और वो चीज़ हमें नहीं मिली, तो क्या हुआ? फिर दुख होगा, यार परिश्रम बहुत किया, हम इस मंजिल को नहीं प्राप्त कर सके। इसको आसक्ति कहते हैं, इसी को राग कहते हैं। ये क्लेश होता है, तो ये भी दुखदाई होता है, इसको कहते हैं राग। इसी को सरल भाषा में आसक्ति कहते हैं, ये भी दुखदाई है। फिर चौथा क्या है? द्वेष। द्वेष क्या होता है? द्वेष को कहते हैं घृणा। ये भी एक क्लेश है, ये मन की वृत्तियां हैं। तो द्वेष की भावना यदि हमारे अंदर है, जो क्रोध और घृणा को उत्पन्न करता है। द्वेष क्या करता है? द्वेष के पुत्र क्या है? क्रोध और घृणा। जब हम किसी से द्वेष करेंगे, घृणा करेंगे, तो हम उस व्यक्ति के प्रति या उस वस्तु के प्रति या उस स्थान के प्रति क्या करेंगे? हम क्रोध करेंगे, घृणा करेंगे। जब घृणा करेंगे उस व्यक्ति से, तो हमारी वार्तालाप होगी, हमारा झगड़ा होगा, तो हमको क्रोध आएगा। तो द्वेष से क्या होगा? क्रोध और घृणा उत्पन्न होती है, इससे भी दुख होता है, नाना प्रकार के दुख होंगे। तो हमारा जो है ये चौथा हो गया द्वेष, और पांचवा क्या हो गया? अभिनिवेश। अभिनिवेश किसे कहते हैं? जीवन से चिपके रहने की तीव्र इच्छा। जीवन से चिपके रहने की तीव्र इच्छा कि हम कभी मरेंगे ही नहीं, 99 के चक्कर में पड़े रहना, इतना कर लें तो ये हो जाए, उतना कर लें तो वो हो जाए, चाहे कोई मरे या जिए, किसी के दुख सुख में शामिल ना होना। सब कुछ हम ही हैं, हम अजर हैं, अमर हैं, हम कभी मरेंगे नहीं। दूसरों की मृत्यु पर हंसें, दूसरों के दुख पर हंसें, और अपने आप को समझें कि ना हमारे कभी दुख आएगा, ना हम कभी मरेंगे। इसी को अभिनिवेश कहते हैं। इस तरीके के जो भाव अंदर उत्पन्न होते हैं, ये अभिनिवेश क्लेश की वजह से होते हैं। ये पांचवा क्लेश है, ये भी दुख का कारण है, ये मन को अशांत रखता है, इसमें भी कल्याण नहीं है। तो ये 5 प्रकार के क्लेश और 9 प्रकार के विघ्न। अब 9 प्रकार के जो विघ्न हैं, उन विघ्नों के बारे में बताएंगे। 5 प्रकार के क्लेशों के बारे में तो बता दिया, अब 9 प्रकार के विघ्न जो हमारे मन को दुखी रखते हैं। तो पहला विघ्न क्या है? पहला विघ्न है क्रोध। क्रोध, हाँ, 9 प्रकार के विघ्न। तो 9 प्रकार के विघ्नों में क्लेश तो हम 5 बता गए, 9 प्रकार के जो विघ्न हैं। तो पहला विघ्न है व्याधि। पहले विघ्न का क्या नाम है? व्याधि। व्याधि माने होता है रोग, दैहिक, दैवी, भौतिक, तापा। मानस में 3 प्रकार की व्याधियां, दैहिक, दैविक और भौतिक तापा। राम राज नहीं कमाऊंगा, सब नर करें परस्पर प्रीति, चलें सुधर्म सुरक्षित। मानस में व्याधियां 3, दैहिक, दैविक और भौतिक, 3 व्याधियां बताएंगे। व्याधि माने रोग होता है,
तो शरीर या मानसिक रोग, एक तो शरीर का रोग होता है, दूसरा मन का रोग होता है। मानस रोग जिनको कहते हैं, जिनके अंदर काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष तमाम प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं, तो मन दुखी रहता है। और शरीर में यदि रोग उत्पन्न हो गए, टाइफाइड, निमोनिया, बुखार, टीबी, कैंसर, ठीक, मलेरिया, जाने कितने रोग हैं, ये रोग हो गए तो हमारा स्थूल शरीर दुखी हो जाएगा। मन में काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष नामक ये रोग हो गए तो हमारा मन दुखी रहेगा। ये बाधा डालते हैं, साधना में बाधा डालते हैं। इन सभी को क्या कहते हैं? व्याधि कहते हैं। तो पहला विघ्न क्या हुआ? व्याधि। और दूसरा विघ्न क्या हुआ? स्त्यान। स्त्यान को कहते हैं मानसिक थकान। इसका सरल जो शाब्दिक अर्थ है, सरल शाब्दिक अर्थ, तो स्त्यान को कहते हैं मानसिक थकान। मानसिक थकान क्या है? मानसिक थकान का मतलब होता है आलस के कारण साधना में मन ना लगना। आलस, जब आलस आ जाता है, चाहे हम किसी कार्य को करें, परिश्रम किया हो तो उससे जो आलस आ जाता है, थकान आ जाती है, उसको क्या कहते हैं? स्त्यान। ये भी साधना के पथ में बाधक है। जैसे व्याधि थी बाधक, भाई रोग हो गए, मन के रोग हो गए या शरीर के रोग हो गए, तो हम साधना नहीं कर सकते, हम भजन नहीं कर सकते, हम पूजा नहीं कर सकते मन से, अच्छी पूजा नहीं, मन नहीं लगेगा हमारा, क्योंकि व्याधि लगी है। दूसरा स्त्यान, ये भी विघ्न है पूजा पाठ, साधना और भक्ति में। दूसरे विघ्न जो स्त्यान विघ्न है, जब ये विघ्न की वृत्ति आ जाती है तो हमारा मन पूजा, भक्ति और साधना में नहीं लगता है। और तीसरा विघ्न क्या है जिसके कारण हमारा मन साधना, भक्ति और पूजा में नहीं लगता है? तो तीसरा विघ्न है संशय। तीसरा विघ्न क्या है? संशय। तो संशय क्या है? संशय का मतलब होता है साधना सफल होने में संदेह का होना। हम साधना कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो इसके पूरा होने में संदेह रहना, ये भी एक विघ्न है। बराबर संदेह बना रहे, पता नहीं भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, पता नहीं भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, यानी भगवान को विश्वास ना होना। जब विश्वास नहीं होगा तो श्रद्धा नहीं। भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूप में, श्रद्धा और विश्वास करना पड़ेगा। जब श्रद्धा और विश्वास होगा तो संशय नहीं रहेगा, तो साधना में मन लगेगा, पूजा में मन लगेगा, भक्ति में मन लगेगा, तो क्लेश नहीं उत्पन्न हो पाएगा। यदि श्रद्धा और विश्वास नहीं है तो संशय नामक क्लेश हमारे मन में उत्पन्न हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा मन साधना में, भक्ति में और पूजा में नहीं लगेगा। ये हमारा हो गया संशय नामक जो तीसरा। और चौथा क्या है? प्रमाद। प्रमाद नामक जो विघ्न है, ये मन को कैसे डिस्टर्ब करता है, कैसे दुखी करता है, जिससे हमारा मन पूजा में नहीं लगता, हमारा मन भक्ति में नहीं लगता, हमारा मन साधना में नहीं लगता है। तो प्रमाद क्या है? प्रमाद का शाब्दिक अर्थ होता है लापरवाही। यदि लापरवाही है हमारे नियम संयम, जगना है 4 बजे तो हम जग रहे हैं 10 बजे, तो हमारी पूजा का क्रम टूट जाएगा, साधना का क्रम टूट जाएगा। कार्यक्रम हो रहा है, भागवत प्रवचन हो रहे हैं संतों के, 2 बजे से पहुंच रहे हैं हम 4 बजे, मन नहीं लगेगा, प्रसंग पूरा नहीं सुन पाएंगे, तो प्रमाद है। इसको हम कहते हैं प्रमाद। साधना में लापरवाही करना, सही समय पे साधना ना करना, इसको प्रमाद कहते हैं। इस्लाम में प्रमाद कम है, राइट टाइम पूजा करते हैं। जितने टाइम अजान है तो उसी टाइम वो करेंगे, उनके अंदर प्रमाद नहीं रहता। लेकिन हमारे हिंदू भाइयों में प्रमाद ज़्यादा रहता, आलस बहुत रहता। पूजा कितने बजे करना है, अरे कहीं हो जाएगी पूजा। तो प्रमाद का मतलब होता है आलस। साधना में, भक्ति में, पूजा में आलस करना, अरे कहीं 2 घंटे बाद कर लेंगे, ना आया तो ना आया, नहीं तो नहीं आया, चलो आज की बजाय कल कर लेंगे, इसको कहते हैं प्रमाद। को लापरवाही कहना। 5वां है आलस। साधना या कार्य में भारीपन या मन का न लगना। साधना में, भक्ति में, पूजा में मन का न लगना, इसको आलस कहते हैं। आज नहीं कल कर लेंगे, आलस आ गए, बिना कारण के आलस आ गए, यानी तमोगुण बढ़ गया, तो ज्यादा खा लिया, ऐसा भोजन किया कि नींद आ रही है। जब नींद आने लगी तो भजन में मन नहीं लगेगा, उसको आलस कहेंगे। इसके बाद 6वां विघ्न जो है वो है अविरति। अविरति, रति अविरति। रति माने प्रेम होना, अविरत माने प्रेम लगावना होना, इन्हें विषय वासना।
अविरत माने विषय वासना, संसार के भोग विलास की वस्तुओं के प्रति आसक्ति और वैराग की कमी होना। अविरति विषय वासना, संसार की भोग विलास की वस्तुओं के प्रति आसक्ति और वैराग, उसको अविरति कहते हैं। जिस चीज को हमें छोड़ना है उसका हम त्याग नहीं कर पा रहे हैं, वैराग नहीं कर पा रहे हैं, हमारी आसक्ति नहीं हट रही है, तो उसको अविरति कहते हैं। आसक्ति नहीं, लगाव नहीं हट पा रहा, जिसको हम चाह रहे हैं ये मिल जाए तो बस वहीं मन लगा हुआ। ये है विघ्न हमारा छठवां अविरति। और सातवां है भ्रांति दर्शन। ये सातवां विघ्न है। भ्रांति दर्शन क्या है? गलत या भ्रामक ज्ञान प्राप्त करना, सत्य को ना जानना, ये भ्रांति दर्शन। जैसे तमाम हम सत्संगों में जाते हैं तो कह देते हैं परमात्मा के 3 रूप है, ब्रह्म, पार ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म, ऐसा बताते हैं। तो भ्रांतिक दर्शन है, वो भ्रांति दर्शन है उनके अंतर्गत। जो भ्रांति दर्शन है जिसके अंदर होगा, ये विघ्न होगा, ये विक्षेप होगा, उसको परमात्मा एक नहीं दिखाई देगा, जाने कितने दिखाई देगा। ब्रह्म अलग, पार ब्रह्म अलग, पूर्ण ब्रह्म अलग, यानी जबकि ये पर्याय स्थितियां हैं ब्रह्म की। जो मनुष्य है, सदगुरु है, जो तत्वदर्शी सदगुरु के सानिध्य में आकर के भजन करता है तो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, पार ब्रह्म स्वरूप और पूर्ण ब्रह्म। ब्रह्म के जब चिंतन करने लगता है, ब्रह्म के आचरण ग्रहण करने लगता है, उसी को ब्रह्मचारी कहते हैं। ब्रह्मचारी का मतलब ये नहीं होता है कि उसने कभी संभोग नहीं किया हो, शादी न किया हो। ब्रह्मचारी का सात्विक जो शाब्दिक अर्थ है, आध्यात्मिक, वो है जिसने ब्रह्म के आचरणों का पालन किया। अरे वो शादीशुदा है तो क्या हुआ, उसको ब्रह्मचारी कहेंगे, उसको ब्रह्म कहेंगे। और आचरण करते करते ब्रह्म की स्थिति की तरफ बढ़ जाना, उसको पार ब्रह्म कह देते हैं। और फिर जब ब्रह्म के दर्शन हो जाते हैं, अनुभव हो जाता है हृदय में, अंतःकरण, तो पूर्ण ब्रह्म हो जाता है। तो ब्रह्म एक ही है, परमात्मा एक ही है। आत्मा का दर्शन हो गया, आत्मा को जानना, जानने के बाद उसकी तरफ बढ़ जाना, साधना में बढ़ जाना, वो पार ब्रह्म हो गया। इसके बाद उसको प्राप्त कर लेना अनुभव के द्वारा, वो पूर्ण ब्रह्म हो गया। तो ब्रह्म, पार ब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म, ये तीनों एक ही हैं, पर्यायवाची। लेकिन तमाम ऐसे संप्रदाय के लोग हैं, संत कबीर को बदनाम करते हैं, कहते हैं हम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के उपासक हैं। अरे आपको पता है नहीं पूर्ण ब्रह्म, पार ब्रह्म और ब्रह्म है क्या? ये तीनों एक ही है, स्थितियों का नाम है। आप स्वयं पूर्ण ब्रह्म है, पार ब्रह्म है और ब्रह्म है आप, आम ब्रह्मास्मि। तो नहीं जानते इसलिए वो भागते रहते हैं, भ्रमित रहते हैं, कहने लगते हैं हम तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की कर रहे हैं पूजा, आप काल ब्रह्म की कर रहे हैं। कृष्ण को काल ब्रह्म, ज्ञान ही नहीं है उनको, तो ऐसा कहते हैं। उनको भ्रांति दर्शन नामक उनके अंदर विघ्न होता है, जो इस विघ्न के कारण उनके विचार मुख से निकलते रहते हैं। गलत या भ्रामक ज्ञान प्राप्त करना, सत्य को ना जानना, उसको भ्रांति दर्शन कहते हैं। गलत या भ्रामक जो ज्ञान है वो प्राप्त करना। अब जैसे गुरु होंगे तो गलत ज्ञान प्राप्त होगा। जब गुरु को ही भ्रांति दर्शन नामक, गुरु के अंदर ही भ्रांति दर्शन नामक विघ्न होगा, विक्षेप होगा, तो चेलाओं के अंदर होगा ही होगा। तो गुरु को ही नहीं पता है कि ब्रह्म क्या है, पार ब्रह्म क्या है, पूर्ण ब्रह्म क्या है, तीनों को अलग अलग मानते हैं, तो चेलों को बताएगा, तो भ्रांति दर्शन होगा। गलत या भ्रामक ज्ञान प्राप्त करना, सत्य को ना जानना, जानते ही नहीं सत्य क्या है। आत्मा ही सत्य है, शाश्वत है और सनातन है। इस तरीके की जानकारी ना होना भ्रांति दर्शन कहलाता है। इसके बाद 8वां जो विघ्न है वो है अलब्ध या भूमिकत्व। अलब्ध भूमिकत्व, ये कौन सा है, इसके बारे में जानते हैं। ये कैसा विघ्न है? योग में आवश्यक
व्यवस्था को ना प्राप्त करना, योग में मन का न लगना, योग में मन का न लगना, उसी को आलब्ध और भूमिकत्व कहते हैं। अब योग क्या है? योग माने होता है मिलन। योग माने क्या होता है? मिलन। जीवात्मा का आत्मा से मिलन, भक्त का भगवान से मिलन, साधक का भगवान से मिलन, उसको योग कहते हैं। जीवात्मा का परमात्मा से मिलन, आत्मा से मिलन, उसको योग कहते हैं। तो ये हो गया योग में मन का न लगना, यानी भजन में आत्मा के बारे में जानने, ये आत्मा सत्य है, शाश्वत है, सनातन है, इसी में मन को लगाया जाए। इस बात पे न लगना, बाहरी आडंबरों पे, पाखंडों में मन का ज्यादा लगना, इसी को कहते हैं आलब्ध या भूमिकत्व। ये 8वां विघ्न है। अब 9वां विघ्न क्या है? अनाव स्थित्व। ये 9वां विघ्न है। साधना के पथ पर ना टिक पाने वाली इस वृत्ति। हम भजन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं या साधना कर रहे हैं और उसमें टिक नहीं पाते। पूजा करने तो गए, साधना करने गए, मन लगाया, लेकिन मन नहीं लगता। मन कहाँ चला जाता है? इंद्रियां बहिर्मुखी हो जाती है। बाहर घरों में, काम काजों में, नौकरी में, जो हम नित्य कार्य करते हैं वहां मन चला गया। अंतर्मुखी ना होना, इंद्रियों का अंतर्मुखी ना होना, बहिर्मुखी होना, यही अलाव स्थित्व कहते हैं। इसी को अलाव स्थित्व कहते हैं। ये 9वां विघ्न है। तो इस तरीके से 5 क्लेश और 9 विघ्न के कारण प्रत्येक व्यक्ति का मन साधना, भक्ति और पूजा में नहीं लगता। इन्हीं 9 के कारण, 5 क्लेश और 9 विघ्नों के कारण हम सारे संसार के प्राणियों का, जो धार्मिक हैं, जो भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, भजन करना चाहते हैं, साधना करना चाहते हैं, पूजा करना चाहते हैं, उनका मन नहीं लगता। वो कहते हैं गुरुजी हमारा मन नहीं लगता। तो बाहरी लोग थोड़ा परेशान करते हैं। हमारे अंदर, हमारे मन के अंदर जो ये 14 विकार हैं, इनमें 5 क्लेश और 9 विघ्न, ये प्रमुख शत्रु हैं। इन्हीं शत्रुओं की वजह से ये प्रचुर मात्रा में जागृत हो जाते हैं, हमारी इंद्रियां इनके वशीभूत हो जाती है। तो हमारा मन कभी भी पूजा, साधना और भक्ति में नहीं लगता। यही कारण। तो पहले हम इन सबको निकालें अपने हृदय से, अंतःकरण से। निकलेंगे कब? जब राम नाम मणिदीप दर्जे देरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरो जो चाहत। कैसे निकलेंगे? जब हम राम का नाम अपने मुख में रखेंगे कि राम नाम मणिदीप धरी कि जेहि देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरो कि जो चाहत राम नाम मणिदीप दर्जे देहि द्वार, तुलसी भीतर बाहरो जो चाहत उजियार। जब राम नाम नामक मणि को अपनी जीभ में रख लेंगे और राम राम जपेंगे, उस परमात्मा का नाम जपेंगे, तो अंदर के जो 9 ये 14 विकार हैं, ये भी दूर हो जाएंगे और बाहर के 14 विकार हैं वो भी दूर हो जाएंगे, हमारे मन के पास में नहीं आएंगे। जब ये नहीं रहेंगे तो क्या होगा और क्या करना पड़ेगा? तो स्वामी जी ने लिखा है कि एक भरोसे एक बल एक आस विश्वास, एक भरोसे एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चाहत तुलसीदास, रामा चाहत तुलसी
हो रामा, चातक तुलसीदास। जब हम चातक बन जाएंगे, एक भरोसे एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। जब हम चातक पक्षी के तरीके हो जाएंगे, केवल एक ही भरोसा रहेगा हृदय स्थित राम का, तो हमारे अंदर के जितने भी 14 विकार हैं, 5 क्लेश और 9 विघ्न, ये सब दूर हो जाएंगे। हमारा मन निर्मल हो जाएगा, और जब हमारा मन निर्मल हो जाएगा तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान ने कहा है कि जब ये 14 विकार हट जाएंगे तो मन हो जाएगा निर्मल। जब मन निर्मल हो गया तो फिर कोई प्रयत्न करने की जरूरत नहीं, हम आपके हृदय में प्रकट हो जाएंगे। जब प्रकट हो गए तो फिर क्या है, फिर आनंद ही आनंद है। जो इच्छा करियो मन माही, हर प्रसाद कुछ दुर्लभ नहीं। जो जाने सो देव जनाई, जानत तुम्हें हो जाए। जो मांगोगे सब प्राप्त होगा। तो इस तरीके से 5 क्लेश और 9 विघ्नों के बारे में बताया। शायद आप लोगों की समझ में आ गया होगा, और सब लोग प्रयास करें कि अपने मन के अंदर के जो ये शत्रु हैं 14, इनको निकालें, अपने जीवन को पवित्र करें, कल्याणमय करें। इन्हीं शब्दों के साथ इस प्रसंग को हम समाप्त करते हैं। गुरु वंदना। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। संत समाज की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग्